देखो, एक दो क्लासों में पीछे के क्वेश्चन और दो दो तीन क्लासों में एमाइन चैप्टर खत्म करना है। पहले एमाइन मतलब बहुत जल्दी खत्म करना है। क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, पीछे के सारे करने, कुछ ज्यादा समझ में आते हैं और कुछ थोड़ा याद भी करने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से याद करना। 10 12 14 दिन की बात है, बस सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी है हम कर सकेंगे वो कर देंगे अप्रैल में। देखो, डिसेंडिंग सबसे पहले असेंडिंग है, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं और ये करना जरूरी है, ये मुझे बार बार ना समझाना पड़े, वरना आपको कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले ये सिंपल असेंडिंग है, जो बिल्कुल असेंडिंग जैसा होता है। आपको क्या करना है कि CH4 से स्टार्ट करना है, जो मैं लिख के दूंगा वो लिखना है। थोड़ा बहुत फर्स्ट टर्म से हम चेंज करेंगे, थोड़ा कम कर देंगे क्योंकि कुछ चैप्टर नहीं आएंगे। इसमें आप डालेंगे Cl2H न्यू, या आप Br2 भी डाल सकते हैं। और इन दोनों केसेस में Br2 डालोगे तो Br आ जाएगा और Cl2 डालोगे तो Cl, क्योंकि पहले ही समझा रखा है इसलिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगानी है। मैं लिखे दे रहा हूं, आपको ना समझ आए तो बताना। फिर आपको एक्वस KOH डालना है और या एक्वस NaOH। याद रखिएगा ये ऐसा लिखा भी आता है NaOH इन वाटर। आप Cl हटा के OH लगाएंगे। एक चीज मैं अभी आपको बता देता हूं, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसा सर सही नहीं बता रहे हैं, पता नहीं सर क्या कर रहे हैं। आपको ऐसा सिर्फ तभी लगेगा जब आप होमवर्क नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं और जाते तो आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा, क्योंकि पीछे के क्वेश्चन कन्वर्जन है और वो कठिन है। तो आप अगर हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करेंगे जैसा मैं दूंगा करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप अपने तरीके से चलेंगे तो आपकी मर्जी है, अपना ख्याल खुद रखिए, मैं तो ये कह रहा हूं। अगर आप OH डालेंगे तो OH हटाकर आप Cl भी लगा सकते हैं, चाहे तो OH हटाकर Br भी लगा सकते हैं और OH हटाकर वापस I भी लगा सकते हैं। अगर आपको I लगाना है तो रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन डालना है। और यही तो बात है ना, अब तक बच्चे आ रहे हैं। अब जैसे CH3 I आएगा, I से करना है, इसको यहीं छोड़ देना है। I आएगा तो आप एल्कोहोलिक KCN डालेंगे। जो एल्कोहोलिक KCN है वो ऐसा भी दिखता है, देखना, NaCN इन इथेनॉल, ऐसा भी दिखता है। मतलब आप या तो एल्कोहोलिक KCN लिख सकते हैं या NaCN इन इथेनॉल या KCN इन इथेनॉल। मैं तो उस हिसाब से बता रहा हूं जैसा पहले हमने ये पढ़ा है, तो ज्यादा मैं रुक नहीं रहा हूं इस पर। CH3CN आ जाएगा। अब ये कार्बन नंबर 2 हो गए, यहां पर एक ही कार्बन था, ये ध्यान रखना है, ये एक कार्बन है, सभी जगह एक एक है। जब तक आप एल्कोहोलिक KCN नहीं डालेंगे जब तक कार्बन बढ़ेगा नहीं। अब 2 हो गए हैं, जैसे ही कार्बन 2 हो जाए, जैसे ही कार्बन 2 हो जाए तो आपको 2H2 और निकेल डालना है एक बार। एक बार आपको एक्सेस हाइड्रोलिसिस H2OH प्लस डालना है। भाई जो लेट आए हैं वो ये नहीं कहना कि हम लेट आए हैं सर, तो इसे दोबारा बता दो, अब चुपचाप देखते रहो। CH3CONH2
CH3COOH, CH3CH2NH2। देखो कार्बन नंबर चेक करना, 2 2 2 2। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। हालांकि इस क्लास को तो मेरे को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा के छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इसका होमवर्क करेंगे, फिर हम पीछे के क्वेश्चन करेंगे और फिर संडे में मैं कन्वर्जन वाला पार्ट खत्म कर दूंगा। कन्वर्जन खत्म नहीं होंगे, कन्वर्जन के लिए जो करना है वो खत्म होगा। और ये कन्वर्जन नहीं है, बहुत सारी रिएक्शन है, ये ऐसे ही याद हो गई। अब सुनो, एक चीज याद रखना यहां पर, चाहे आप इसे छोड़िए मत रखिए याद, आगे देख लेंगे हम। अब सुनो, जो आपका NH2 है, यहां से आगे चलना है NH2 से, इसमें आप HNO2 डालते हैं या NaNO2 प्लस HCl, या है या लिखा हुआ है मैंने हर जगह। तो ये जो NH2 है इसकी जगह OH आ जाएगा वापस। जब OH आ जाएगा तो फिर आपको बस ऐसे रिपीट करना है इससे, फिर से याद होगा आपको। अब आप इसे घर से करके लाएंगे 10 तक, ज्यादा नहीं, क्योंकि काफी चीजें करवानी है। 10 तक इसे खत्म करके लाइए। जब यहाँ 10 आ जाए, 10 आ जाए और NH2 आ जाए, समझ गए क्या करना है? बताओ मुझे जल्दी, जल्दी लिख के बताओ, अगला बता रहा हूं। हम्म, तो अभी ये फिलहाल इतना टफ नहीं लगेगा पहले की तरह, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है। जिसने नहीं पढ़ा हुआ है वो हमें बताना कि मैं उसको पुरानी रिकॉर्डिंग भेज। अब एक डिसेंडिंग आता है, जैसे ये आपको 10 तक करना है, गलत सलत नहीं करना है। देखिए पेपर आपका है, पहले ये बात समझिए, पेपर आपका है, एग्जाम आपका है। अगर आप साथ साथ चलेंगे तो हम बहुत कुछ कर लेंगे, आपके लिए आगे भी काम आएगा कंपटीशन में कहीं भी। फ्री में बता रहा हूं मैं, वैसे पता नहीं कितने झंझट होते हैं इन चीजों के लिए, कितने पैसे ले लेते हैं एकेडमी वाले। तो ये ध्यान रखो कि जैसा मैं कहता हूं बिल्कुल वैसा करना है। अगर मैंने कह दिया कि ये होमवर्क करना है तो करना है। अगर आपने नहीं किया, मैंने कहा और आपने नहीं किया, तो मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा फिर, क्योंकि अभी 1.5 महीना बाकी है। स्क्रीनशॉट लो इसका। तेजी से खींच दो। अब ये नहीं कहना हमारा पेपर है प्री बोर्ड का, वो सबका होता है, ये सब तो लगा रहता है, कुछ ना कुछ होता ही है। ये है डिसेंडिंग, ये बहुत ही आसान लगेगी ये तो उसके मुकाबले। ब्रैकेट में बंद करके खोल के दिखा रहा हूं, देखो ये मैंने 10 कार्बन लिए हैं, 10 से स्टार्ट करना, तुम यही वाला कर लेना है बस, एक इतने में याद हो जाएगा। ये मैंने शुरू किया है, मान लो कहाँ से शुरू करूं, मान लो हेलोजन ले लो, या चलो ये ले लेता हूं सिंपल, एल्केन है ये। इसमें 12 कार्बन है, बीच में 10 है। वही मैंने Cl2H न्यू डाला, CH3CH210 CH2Br, वही आप इसमें डालिए इक्वस KOH, ये आ जाएगा आपका CH3CH210 CH2OH, OH आ गया। अब आप इसमें रेड फॉस्फोरस नहीं डालेंगे, ये डिसेंडिंग है, ये 2 स्टेप इसके एक जैसे हैं, लेकिन आगे आप इसमें ये डालेंगे KMnO4 फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में H2H प्लस। तो आपका जो ये हिस्सा है ये COOH हो जाएगा। भाई किसी को दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर लेना, मैं उसको
ओल्ड रिकॉर्डिंग दे दूंगा। अब आपका COOH आ जाए तो अमोनिया और हीट डालना है। अमोनिया के साथ हीट जरूर लिखना है वरना कुछ और बनता है। अगर सिर्फ सिर्फ अमोनिया डालोगे तो अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनता है और हमें बनाना है एमाइड, CONH2। अब आप इसमें डालेंगे Br2 इन KOH तो ये CO हट जाएगा तो कार्बन कम हो जाएंगे जी। ये टोटल 12 है, अभी भी 12 है, 12, ये अभी भी 12 है और ये अब 11 हो जाएंगे। CH3 CH2 10 NH2। अब ये 11 हो गए। तो जब 11 हो गए तो एक कार्बन बाहर निकाल लो इसमें से। जैसे यहाँ एक यहाँ था, एक यहाँ था, 10 बीच में है तो ऐसे ही एक यहाँ है और एक ब्रैकेट के उस तरफ भी निकाल लो, इसमें से बाहर निकाल लो। ये 9 है। CH2 थोड़ा बहुत गलत भी करोगे ना तो भी याद रखो ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है उससे, जैसे कार्बन वार्बन। लेकिन हाँ फिर भी गलत क्यों करे आदमी, मेरे तो कहने का मतलब ये है कि गलत ना करने का ये मतलब है। HNO2 डालेंगे, CH3 CH2 9 CH2OH। फिर आपको पता ही है क्या डालना है, कहाँ है OH, इस वाले में आए ना, ये डालना है। करके दिखा देता हूँ। KMNO4 H2H प्लस, COOH। ये कार्बन नहीं बढ़ा देना, पिछले वाले के तरीके से ही करना, बाकी मेरे से मिला मिला के करना। COOH अमोनिया हीट, फिर से अमोनिया हीट है, CH3 CH2 CH2 9 है और फिर ये आएगा CONH2, फिर से Br2 इन KOH। अब देखो Br2 इन KOH को ऐसे भी लिखा दिखा देते हैं, वो KOBr या NaOBr। ये सब भी बोल रहे हैं कि नेम रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो तुमने सुना है अनाड़ी बच्चा, तो ये बातें अनाड़ी बच्चे को सिखाई जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नाम तो आप रिएक्शन का कभी भी याद कर सकते हैं। आप किसी भी रिएक्शन को ये मत देखिए कि ये वाली आएगी कि ये नहीं आएगी। जैसे 11th के बच्चे कह रहे हैं इंपॉर्टेंट लगा दो, अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि क्या इंपॉर्टेंट लगा दूं, कौन सा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट लगा दूं, लेकिन उन्हें कुछ चाहिए तो मैं लगा देता हूं कुछ ना कुछ। तो ये एक तक बनाना है ये ऐसे, और जल्दी बता देना मुझे कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको छोड़ना इस पर और फिर आगे चलना है। होमवर्क इसी में बता रहा हूं, मैं साथ साथ ध्यान दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक तक बनाना है, फिर मैंने एक बार कहा है कि इसको 10 तक पूरा करना है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना बार बार। हम्म। तो कोई भी बच्चा नया नहीं है, सभी बच्चे वही है और ये फायदा ही है। अगर नए बच्चे होते सेकंड टर्म के ज्यादा तो उनको ज्यादा बताना पड़ता। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब एक ऑक्सीडेशन, हाँ तो ये पता है ना क्या होमवर्क है इसका, पता है तो मैंने बताया अभी। अब एक है ऑक्सीडेशन टॉपिक, ये टेबल 5 बार बनानी है। अब आप तो ये डबल कर रहे हैं, मतलब आपने दोबारा पढ़ लिया है ये ठीक से, वरना हम तो इसे एक ही बार पढ़ा रहे थे शुरुआत, सारी चैप्टर एक साथ आते थे तो हम तो एक ही बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाते थे। तो आपको तो ये फिर भी आसान लगना चाहिए और याद याद सा लगना चाहिए। याद मैं भी करा सकता हूँ लेकिन छोड़िए, आप कर लेना याद, मेरे को और दूसरे काम करने हैं, मतलब मैं उन पे ध्यान दूंगा, क्वेश्चन कराने हैं मुझे। ऐसे लिखिएगा, ये जो आप लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि
एल्केन को अगर एल्कोहल बनाना है, और एल्कोहल है अगर उसे एल्डिहाइड बनाना है, और एल्डिहाइड है अगर उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, बड़ा आसान है। पता है क्या करना, कितने रिएजेंट है देखो, ऐसे याद आ जाएगा। मुझे 1 मिनट सोचने दो। एक लाइन तो इधर है, एक लाइन उधर है, ऐसे ही जल्दी याद होता है लाइनों से। 2 लाइन तो ये है, फिर आपको ये सोचना होगा कि यहाँ क्या लिखे हैं। इसमें यहां से यहां 3 लाइनें, 3 से चल जाएगा काम, आप 3 से हम चला लेंगे काम। और यहां से यहां 2 है, तो ये 2 हैं। इसका कुछ सीक्वेंस सा नहीं बन रहा है। करना चलो जैसे याद करना। और इससे ये रह गया है बस। तो मतलब ऐसे सोच लेना कि इससे यहाँ कुछ नहीं है, इससे डायरेक्ट ये है और ये है। इससे 3 तो इस पर है और 2 इस पर है। तो 3-3 कर देता हूँ, अगर थोड़ा आसान दिखे तो 3 हो जाएंगी ये, ऐसे 3 हो गई। हम्म, इससे इस पर 2 है। ठीक, मैं कुछ याद नहीं करा रहा हूँ, आप याद करेंगे, इसीलिए आपको होमवर्क दिया है। मोलिब्डेनियम ट्राइऑक्साइड प्लस हीट 11th में आती है। मैग्नीज डाई एसीटेट 11th में आता है। ये दोनों एक से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। 2 कार्बन है, यहां भी कार्बन 2 रहने चाहिए। 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। एल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा अगर तुमने डाला I2NaOH। कॉपर 573, याद आ गया होगा आपको। CCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये अब नहीं आएगा PCC का नाम, ये चैप्टर 12 से आया है ना। तो जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वो मैं अपनी समझ से बिल्कुल सही कर रहा हूँ, आपको जैसा याद करने के लिए कहें वैसा याद कीजिए। K2Cr2O7 डालिए, H2OH प्लस, या KMnO4 H2OH प्लस, या CrO3H2SO4, ये 3। यहां आपको सिर्फ लिखना है, एक में लिखना है टॉलेंस रिएजेंट। अब ये टॉपिक हमारा डिटेल में आएगा तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये है फैलिंग सॉल्यूशन। अब बता दीजिए मुझे एक बार, आपको समझ में आ रहा है ना, मैं आपको इसका क्या करना है, 5 बार इसको बनाना है। हाँ ठीक है, चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रिडक्शन बनाएंगे। रिडक्शन उल्टा होता है, पहले आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। ये अक्सर मैं भी भूल जाता हूँ रिडक्शन, जब ज्यादा टाइम हो जाता है। एक क्लास मतलब 1 साल पहले लिए तो कभी कभार मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मेरे को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, लेकिन ये है उससे आसान है। उससे कम इसमें लाइनें होती हैं। एक तो ये है, सीधा ये है, 2 है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। LiAlH4। गलती से भी होमवर्क स्किप नहीं करना, आप 2 चैप्टर दांव पे लगा रहे हैं, ये याद रखना। B2H6 H2H प्लस, इन दोनों से में से कोई भी आप डालेंगे तो अल्कोहल बनेगा।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। सिंपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या निकेल प्लस H2 और कैटेलिटिक रिडक्शन बोलते हैं इसे। ये वीडियोस प्राइवेट रहेंगी तो लिंक ही मांग के इसका काम चलाना। इसमें दो है, बस नाम लिखिएगा, वोल्फ फिशर रिडक्शन। नाम सिर्फ क्यों लिखे, अरे डिटेल में पढ़नी है हमको रिएक्शन। और क्लेमेंसन रिडक्शन। एक ही दो ही रिएक्शन है जो अल्कोहल को एल्केन बनाते हैं। बस एक बार ये बता दीजिए, 5, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? 5 बार बनाना, ये तो बहुत छोटा है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इंक ज्यादा डाल रही है, बह रही है, रुक जाओ, पूछ लूं मैं किसी चीज से। ये आपको संडे को देना है, संडे से पहले। क्लास का टाइम बता रहा हूं मैं अभी संडे का। अरे यार, सुनो एक चीज, 5 बार बनाना है इसे। अब सुनिए, एक आपने प्लस आर इफेक्ट सुना होगा। भाई देखो, अब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आर इंडक्टिव सब कुछ तो बढ़ाना पॉसिबल नहीं है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इतना आता भी नहीं है, लेकिन कुछ आएंगी चीजें तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा। प्लस आर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। देखो बेंजीन के ऊपर, बहुत जल्दी बता रहा हूं देखना, कभी भी अगर NH2 जुड़ा हो, हमें तो फिलहाल NH2 से ज्यादा काम है, अमाइन चैप्टर है, लेकिन ये भी बीच में आएंगे, या OH जुड़ा हो, या Cl, या Br, या NHCOCS3, हाँ NHCOCS3, या OPS3। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर बेंजीन के ऊपर इनमें से कुछ भी जुड़ा हो तो ये बेंजीन को लोन पेयर दे देता है। ये बनाना पड़ेगा आपको पेपर में, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, पहले 2 चैप्टर में ज्यादा था, लेकिन 2-3 बार आया हुआ है। तो ये रिंग को लोन पेयर डोनेट कर देते हैं। जब रिंग को डोनेट कर देते हैं लोन पेयर, तो मैंने हमेशा आपको पहले भी ये बताया है कि कभी भी जब भी लाइनों वाला कंसेप्ट आए तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है। इसको याद करना होता है लेकिन ज्यादा ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं वो वाला कर लेता हूं, ये वाला नहीं, ऐसा नहीं, इसको पहले करना है। ये एरो क्या बता रहा है कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बॉन्ड में बदल दो, और ये एरो बता रहा है कि जो अंदर का बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, उसको तोड़ के लोन पेयर में बदल दो। अब इस जगह पर बॉन्ड थोड़ी होता है, इस जगह पर तो अगर एरो यहां जा रहा होता तो मैं समझता भी कि यहां बॉन्ड लगा दूं, बाहर मत लगा देना, अंदर। अब एरो अगर यहां रुक रहा है तो यहां तो लोन पेयर लगेंगे, और ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ देना, पाई बॉन्ड तोड़ना है। लोन पेयर से बॉन्ड पेयर से लोन पेयर। NH2
ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर। स्क्रीनशॉट अच्छे से रखिएगा, आपको जरूरत पड़ेगी ये देखने के लिए कि हमें अंदर के क्वेश्चन करने के लिए किस किस चीज की जरूरत है। यहाँ बॉन्ड आएगा, फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर। हाँ, अब आप इसमें कुछ आपको समझना नहीं है, मैं क्लियरली बता रहा हूं, आपको यहाँ कुछ नहीं समझना है। आपको इतना समझना है कि अगर बेंजीन पर NH2 जुड़ा हो या इनमें से कुछ भी जुड़ा हो तो ये बेंजीन को लोन पेयर देते हैं। यानी अगर मैं कभी भी कोई मैकेनिज्म समझाने लगूं या कुछ भी और मैं उस समय ये कहूं कि ये भाई साहब प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, तो आपको उसी समय ये समझ जाना है कि प्लस आर इफेक्ट शो करने का क्या मतलब है। प्लस आर इफेक्ट शो करने का मतलब है ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अगर आपने एट ए टाइम वहीं पर ये बात समझी तो समझाना आसान रहेगा, आपके लिए समझना आसान रहेगा, इसीलिए आपको लिख के दिया जा रहा है। अब सुनिए, हाँ अब ये समझना, देखो जब NH2 रिंग पर जुड़ा है तो NH2 ने रिंग पर नेगेटिव चार्ज बनाया है। जो रिंग पर नेगेटिव चार्ज बनाते हैं ना उन्हें रिंग एक्टिवेटिंग कहते हैं। ये रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। किस लिए एक्टिवेट कर देते हैं, अभी हमको वो टॉपिक पढ़ना है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं और ये जो रिंग को एक्टिवेट करते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। देखो NH2 ने ऑर्थो पर नेगेटिव बनाया है, पैरा पर नेगेटिव बनाया है और ऑर्थो पर, इस रिंग में मेटा पर नहीं। यानी अगर रिंग पर NH2 जुड़ा हो तो आपके मन में यह आ जाना चाहिए कि NH2 के ऑर्थो पर और पैरा पर नेगेटिव चार्ज जरूर होगा, यानी नेगेटिव डेंसिटी ज्यादा होगी। ऐसा करने पर आपको ऐसा करना है, स्क्रीनशॉट लो। जब ऐसा हो जाए तो आपको ऐसा करना है, देखिए सुनना। देखो पहले तो ये सिंपल बेंजीन है, ये तो आपको याद दिलाने के लिए है। आपको बेंजीन में कुछ काम करने हैं, जैसे क्लोरीनेशन, बेंजीन का क्लोरीनेशन करना है, जैसे बेंजीन का ब्रोमिनेशन करना है। अगर मैं ऐसा कुछ भी बोलता हूं कि बेंजीन का क्लोरीनेशन करो, ब्रोमिनेशन करो, या बेंजीन का एल्काइलेशन करना है या मिथाइलेशन या इथाइलेशन या प्रोपाइलेशन या बेंजीन का नाइट्रेशन या असाइलेशन या सल्फोनेशन, ये याद रखने वाली बात है, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि ये हमको याद रखना है। तो मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि क्या आपको याद रखना है। क्लोरीनेशन करने के लिए एनहाइड्रस AlCl3 प्लस Cl2 चलता है। ब्रोमिनेशन के लिए FeBr3 प्लस Br2। पहले एल्काइलेशन समझ लो। एल्काइलेशन के लिए CH3Cl प्लस AlCl3, ये मिथाइलेशन है। इथाइलेशन के लिए CH3CH2Cl।
प्रोपाइलेशन के लिए CH3 Cl प्लस AlCl3। ओ ना, गलत हो गया, किनारे पर जुड़ेगा। सल्फोनेशन के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4, ब्रैकेट में SO3 भी लिखा होता है, इसका मतलब ओलियम होता है। नाइट्रेशन के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3। अगर आप ऐसा करते तो क्लोरीनेशन हो जाएगा, बेंजीन पर क्लोरीन जुड़ जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो बेंजीन पर NO2 जुड़ जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो बेंजीन पर SO3H जुड़ जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो बेंजीन पर, बस ये ध्यान देना कहां से जुड़ेगा। वैसे तो ये जो रिएजेंट है ये वहां से जुड़ता है जहां से Cl जुड़ा हो, जैसे यहां से। लेकिन जब भी आप प्रोपाइलेशन कर रहे हो तो किनारे से नहीं जोड़ना है, बीच वाले से जोड़ना है, इस वाले से अंदर आएगा ये। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट है इस टॉपिक का नाम। यहां से नहीं जोड़ना है, यहां से जोड़ना है। इसे किनारे से ही जोड़ना है, CH2CH3। इसे किने तो ये तो एक ही है, CH3। असाइलेशन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। असाइलेशन में जो रिएजेंट है वो एसाइल ग्रुप है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl प्लस AlCl3। तो बेंजीन पर जुड़ जाएगा COCH3। इनके नाम पर जरा ध्यान रखना, नाइट्रोबेंजीन, एसिटोफिनोन, इससे थोड़ा आसान हो जाता है। अब इसमें हमने प्लस आर इफेक्ट का यूज नहीं किया है, लेकिन पहले हमको ये आना चाहिए, फिर प्लस आर इफेक्ट वाला आना चाहिए। अगर आपको ना समझ में आए तो आप बता देना, लेकिन देखो कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखी है, थोड़ा थोड़ा मैंने समझाया भी है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखी है जो आपने पढ़ी ना हो। इवन पढ़ी तो क्या, रटवाई गई थी आपको ये चीजें। भूल गए होंगे वो बात ठीक है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं दोबारा। अब सुनिए, जो प्लस आर इफेक्ट वाला टॉपिक है वो कुछ ऐसे है। उस प्लस आर में क्या करना है देखो, अरे इसका स्क्रीनशॉट तो लो। अरे कितनी गर्मी हो रही है बताओ, एसी चल रहा है, रुक जाओ 1 मिनट। हम्म अब जो प्लस आर इफेक्ट वाला टॉपिक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसका इस्तेमाल ऐसे करते थे आप, जैसे मान लो रिंग पर Cl जुड़ा हुआ है, पहले से Cl जुड़ा हुआ है रिंग पर, बड़ा सा लिख दूं इसको, Cl दिखे साफ साफ। तो Cl ने क्या किया है, ऑर्थो पर, और पैरा पर नेगेटिव बना दिया है, क्योंकि इसमें प्लस आर इफेक्ट है। ऐसे आपको बिहेव करना है पढ़ाते समय, कि आपको मालूम है कि Cl अगर रिंग पर जुड़ा हो तो वो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव बना देता है। फिर क्या करना है, बस 1 मिनट रुकना। थोड़ा स्पेस कम पड़ सकता है, एक एक रिंग और बनानी पड़ेगी सबके साथ। रुको, छोटी छोटी बना रहा हूँ।
इसकी तो हो गई ये वाली, इसकी बताना। देखो देखो रिंग पर पहले से सीएल जुड़ा हुआ है, और ध्यान दो सीएल की पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा हूं। इन दोनों को मिलाने से ना प्लस सीएल बनता है। प्लस सीएल एक इलेक्ट्रोफाइल है, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग। अगर रिंग पर पहले से सीएल जुड़ी हुई है तो वो जो ये सीएल है, ये आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, ये पहले से रिंग पर सीएल है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पर जाएगा या पैरा पर। तो दो केस बनाने हैं आपको, एक बार इसे ऑर्थो पर भेजना है और एक बार पैरा पर। अब 90% बच्चे क्लास में ऐसे हैं कि उनको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। 90% का रेशियो होगा कम से कम जो ऑर्थो पैरा बता देंगे। अब ऐसा है कि जैसे बैच में ज्यादा बच्चे नए होते हैं या ज्यादा वैसे होते हैं, तो फिर हम इस तरीके से नहीं समझ सकते हैं, फिर हमें उसके लिए पूरा मेथड चेंज करना पड़ता है। यानी मेथड को बिल्कुल सिंपल रखना पड़ता है। जैसे सिंपल चैप्टर पढ़ाते हैं, ये फर्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, थर्ड, ऐसे रखना पड़ता है। अगर ये बी आर है, इससे बनेगा प्लस बी आर, तो बी आर एक बार जाएगा ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर। इससे बनेगा COCH3, और ये COCH3 जाएगा एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर। ये रिएक्शन बनानी होती है, रटनी नहीं है। इससे बन रहा है प्लस CH3। प्लस CH3 एक बार जाएगा ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर। इससे बनेगा प्लस CH2CH3। प्लस CH2CH3 एक बार जाएगा ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर। इससे बड़ा लंबा सा है ये, इसको नहीं लिख रहा मैं, यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है। लेकिन एक आप लिख लेना ये पैरा वाला। इससे बनेगा SO3H, एक बार जाएगा ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर, एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर। हाँ, तो इसे देख के डरो नहीं, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। मेरे पास नहीं है लेकिन तुम्हारे पास है। आप बार बार रिकॉर्डिंग देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना, ज्यादा टाइम का मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा नंबर आएंगे। ज्यादा टाइम का मतलब होता है हम ज्यादा सोएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे जल्दी बताओ। एक चीज और समझानी है मुझे। हाँ, तो इसका ये बता दूं मैं, ये टेबल आपको 3 बार बनाने, ऑर्थो पैरा वाली। कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताना भाई। प्रोफाइल वाला इतना है कि निखिल की उसे प्रोफाइल से ही जोड़ना है। बस अभी इतना ही है कि सी से जोड़ना है। जब मैं ये कह ही रहा हूं कि हमको रिएक्शन समझनी थोड़ी है, हमको ये समझना है कि प्रोफाइलेशन में हमको बनाना क्या है। 20 से जोड़ना है, बस ये याद रखना है। वैसे 11th में आता है सबसे पहले। देखो ये क्वेश्चन है 11th में इसका। देखो ये 11th की बुक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। हम उस टॉपिक को जानते नहीं है, तो जब हम उस चीज के नहीं है फिलहाल, तो उसे हम बीच में अड़ा नहीं रहे। Why do we get isopropyl benzene on treating benzene with 1 chloropropane? ये 1 क्लोरोप्रोपेन है और हमने इसको बेंजीन में डाला, तो हमको प्रोपाइल बेंजीन नहीं मिला, आइसोप्रोपाइल मिला, यानी बीच से जुड़ा है। तो वो 11th में ही पूछा है उसने, केमिस्ट्री 11। तो कोई बड़ा नहीं है ये टॉपिक, मतलब ये बता रहा हूं मैं कि ऐसा नहीं कि बाहर से आया है। इसका फोटो लो,
भाई माइनस आर समझना है एक बार। अगर ये पहला होमवर्क करोगे ना, अगर इस पहले को छोड़ने की नहीं सोचोगे ना, तो यकीन मानो आगे आपको समझ में आएगा सब कुछ। अगर आपने ये पहला ही छोड़ दिया ना, तो अगली क्लास में मैं और दे दूंगा। NO2, अगर मान लो पेपर है, कि मान लो मेरा पेपर है, मैं कोई नहीं करूंगा ये सब, तो भाई फिर पेपर के बाद ही क्लास चालू कर लेते हैं, हम मैं बंद कर देते हैं। तो पढ़ तो पेपर के बीच में ही रहे हैं ना, तो या तो फिर पेपर 30 तारीख तक रुक जाते हैं और फिर आगे देखते हैं, तो फिर बात है। नहीं तो अब अभी करना है तो अभी करना है, कहने का मतलब ये है। अगर बेंजीन पर ये जुड़ा है, हालांकि इनका ये ज्यादा कठिन नहीं आता है, आप NO2 से समझ लीजिए बस। जैसे NO2 को मैंने खोला है, तो माइनस आर इफेक्ट, जब भी मैं आपसे ये बोलूं कि माइनस आर इफेक्ट का क्या मतलब है, जब भी मैं आपको कभी बीच में माइनस आर इफेक्ट आए और मैं समझाने लग जाऊं, तो उस समय में ये समझा रहा हूं। अगर ये रिंग पर जुड़े हों, तो ये माइनस आर इफेक्ट से दिखाते हैं। माइनस आर का मतलब ये होता है, ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये टूटकर यहां आ जाएगा। पहले लोन पेयर नीचे दे, प्लस आर में वो लोन पेयर दे रहा था रिंग को, और माइनस आर में ये रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ग्रुप है, ये बहुत काम आएगा आगे। एन सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, यहां डबल, यहां डबल, यहां डबल, यहां प्लस, तो नुकसान हो गया। अब ये वाला बॉन्ड घूमता रहेगा, यानी प्लस चार्ज घूमता रहता है रिंग में, तो घूमने का तरीका ये है, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाता है और ये कुछ ऐसा हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेना हैंड टू हैंड, क्योंकि होमवर्क फिर वीडियो देखकर स्क्रीनशॉट लेने पड़ेंगे। डबल डबल प्लस, NO, माइनस माइनस, प्लस, ये डबल यहां गिरा, ये लोन पेयर बदल गया बॉन्ड पेयर में। क्या देखना है तुमको कि ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर प्लस आ रहा है, तो क्या याद रखना है इसमें आगे के लिए, जिन ये ऑर्थो पैरा पे प्लस बना देते हैं, ये रिंग डीएक्टिवेटिंग है। और जो रिंग डीएक्टिवेटिंग होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपके रिंग पर, मतलब ऐसा एटीट्यूड रखना है कि जैसे रिंग पर NO2 जुड़ा है, तो मेरे को पहले ही मालूम है कि अगर रिंग पर NO2 जुड़ा है तो ऑर्थो और पैरा पे प्लस बना हुआ है, तो मेरे को पहले ही मालूम है। अगर ऑर्थो पैरा पर प्लस बना हुआ है, तो अगर मैं इसका कुछ भी करता हूं, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पर नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पर खुद प्लस चार्ज होता है। ऑर्थो पैरा पर प्लस है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो अब सिर्फ वो मेटा पर जा सकता है। तो NO2 एक ऐसी चीज है जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पर पहुंचा देता है, इसीलिए NO2 को मेटा डायरेक्टिंग कहता है। ये है, इसका होमवर्क करना है तुम्हें परसों तक, इसीलिए छोड़े दे रहा हूं, क्योंकि ये पहले करके तो लाओ,
फिर हम अगर चैप्टर पढ़ते, मतलब अगर हम चैप्टर से स्टार्टिंग करते, तो हम 2 क्लास में अमाइन पढ़ सकते हैं, 2 क्लास में अमाइन करा सकता हूँ मैं। लेकिन क्योंकि मजबूरी ये है कि हमें पीछे के क्वेश्चन करने हैं, तो उनका मेथड बनाने में 1-2 क्लासें लग जाएगी। अब आप इसे पॉजिटिवली लीजिए या कैसे भी लीजिए, लेकिन जो करना है तो वो करना ही है। चलिए अब ये होमवर्क करके मुझे परसों मिलो, इवनिंग में क्लास होगी परसों, मैं टाइम बता दूंगा। हो सके तो अभी कर लो इसे, और अपनी नीड के हिसाब से कर लो, जितनी देर में तुम्हें याद होता है। 5 बार लिख के याद होता है, 4 बार लिख के। कोशिश तो ये करना जितनी बार मैं दे रहा हूँ उतनी बार लिखो। अगर आपको पहले से ही काफी कुछ याद है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपना पेपर की तैयारी कीजिए। और अगर आपको नहीं याद है, तो बिल्कुल फेयरली बता रहा हूं मैं, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है कि होमवर्क करना है। अगर आपको फेयरली आता ही नहीं है, याद ही नहीं है, तो ऐसा मत करना कि बिना याद किए नहीं चलना, ये बहुत नंबर की आएगी और क्या। तो अगर याद है तो ठीक है, फिर अपने पेपर की तैयारी कीजिए, हम आगे देखेंगे। और ये नहीं कि मेरे को कच्चा-कच्चा याद है, कच्चा-कच्चा नहीं, पक्का क्वेश्चन करना है अगली क्लास में। ठीक है, चलो।